वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ है इस वक्त बहुत ही स्वीट सी अर्जुमन की अम्मी और अर्जुमन भी स्वीट है, लेकिन मुझे पता चल गया कि कहाँ से आई है ये मिठास। और अर्जुमन के हवाले से हमने बहुत सारे सवालात लोगों से किए जाकर और वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा। कॉलर्स भी आपको कॉल कर रहे हैं। कॉलर कौन है? हाँ, अच्छा जी, होल्ड पर है। अच्छा पहले मैं बात करूँ फिर कॉलर। अच्छा जरा बात पहले हम स्कैन करते हैं ना कि ऐसा तो नहीं है कि आगे ही प्रपोज कर दे मुझे आपसे शादी। अरे ये मैं पूछ उससे कहें मुझसे बात करें। हाँ। मैं डिसाइड करूंगी। Really, is that right? अच्छा मुझे ये बात बताएं कि क्या ये बहुत फिनिकी है रिश्ते के बारे में कि मैं शादी करूंगी तो मेरा जो वुड बी हस्बैंड है वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? इस चीज में बहुत है नहीं, ऑब्वियसली एक सर्टन मयार तो होना चाहिए एजुकेशन का। ये फिनिकी है या आप फिनिकी हैं इस चीज में? मैं कहूँ मैं भी हूँ थोड़ा कुछ हद तक, लेकिन ठीक है। अगर देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, अगर इंसान बहुत अच्छा हो हाँ। तो अगर उसमें कोई छोटी मोटी खामी हो या वो तो इंसान उस पर करता है हाँ। लेकिन कुछ चीजें जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भी नहीं चाहिए। शराफत, तालीम हाँ। और उसका बिहेवियर, खुदारी, वो इस तरह की चीजों के ऊपर तो मैं भी नहीं और ना ये करना हाँ, चाहेगी हाँ, मगर जैसे मुझे लुक्स पे हाँ, नहीं है, मुझे मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, लुक्स इज नॉट। अगर अच्छा अपना दो बहुत ही अहम चीज है, मनी नॉट इम्पोर्टेंट। अगर अच्छा शरीफ बंदा है, अच्छी उसकी नौकरी है, इसकी इज्जत करता है, इससे प्यार करता है, तो अगर इतना उसके पास पैसा नहीं भी है, बस अपना पेट पाल सकता है और इतना हैंड्स ब्रैड पिट नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मैं अर्जुमन से पूछूं यही चीज कि अर्जुमन क्या तुम्हारे लिए भी यही चीज इम्पोर्टेंट है या शक्ल भी होनी चाहिए और पैसा भी? हाँ, वेल शक्ल हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट वुड बी एन एडेड प्लस, बट इफ यू आस्क मी सीरियसली देन आई थिंक आई वुड एग्री कि इस तरह का ऑब्वियसली ये चीजें ज्यादा अहम होती हैं, चीजें लास्टिंग होती हैं। शक्ल तो देखो बदल भी जाती है और कोई भरोसा नहीं है। आप लाइक ये चीजें वो नहीं है जिन पे आप रिलाई कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर किसी की शख्सियत अच्छी है और पुरस्कार है तो वो तो दैट समथिंग दैट विल स्टे विद यू, तो तो ये है। अच्छा देखते हैं अर्जुमन से बहुत सारे जो सवालात हुए हैं उनमें से एक सवाल व्यूअर की तरफ से, तो आप भी देख सकते हैं मॉनिटर पे। जी रहीम, शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस। मेरा उनसे सवाल है कि उनकी जिंदगी का एक क्रश क्या है? You too. I actually have to answer this. Crushes तो बहुत रहे, you know, over the years. So Brad Pitt, like she mentioned, George Clooney. अब आप कहेंगे नहीं लोकली बताओ, ऐसा तो कुछ पहुंच में तो हो ना, पहुंच में भी हो। Can't think of anyone offhand. I've been inspired by. I think मुझे राहत काज़मी पे था एक जमाने में क्रश था, for sure. छोटी थी, नहीं इतनी भी छोटी नहीं थी, जरा सी बड़ी हो गई थी, बट मुझे जब धूप किनारे हुआ था मरीना और राहत काज़मी की, आई थिंक रोमांटिक केमिस्ट्री वाज अमेजिंग, जिसका बाद में मैंने मरीना के इंटरव्यूज में सुना कि उन्होंने बहुत क्रेडिट दिया सायरा को, द डायरेक्टर, कि उन्होंने मतलब वो चीज निकाली थ्रू म्यूजिक एंड व्हाटएवर, बिकॉज़ मैं तो हंस रही होती थी और मुझे तो समझ में नहीं आती थी कि मैं उनके साथ रोमांस कैसे करूं, बट आई थिंक एट दैट पॉइंट आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। सो सही है जी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अर्जुमन से सवाल है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की अभी तक? पहले मैं बूझ चुकी हूँ, इसका जवाब हम दे चुके हैं। नहीं, इसका हमने कहाँ जवाब? अभी तक वो मिला नहीं ना जिसमें ये सारे गुण हो। कम गुण है तो ढूंढती क्यों नहीं हो? ढूंढो ना। मतलब आई एक्चुअली ऑनेस्टली बिलीव दैट जो चीज लिखी हुई है और नसीब वाली बात, मुझे बहुत यकीन है उन चीजों पर कि जब चीजों का सही टाइम होता है तो वो हो जाती है। अर्जुमन लेकिन अम्मा अब्बा बहुत पीछे पड़ते हैं इस चीज में। अम्मा आई एम लकी कि इतना नहीं है प्रेशर, मतलब है ऑब्वियसली उनकी ख्वाहिश तो होगी एंड है, बट एट द सेम टाइम वो वाला प्रेशर नहीं है कि बस करो करो करो, हर वक्त जब घर पहुंचो तो बस यही नहीं, वो एक रट नहीं है। कभी कभार देखती हूँ कि कोई अच्छी पर्सनैलिटी का लड़का कोई आ जा रहा है अगर, और फिर बाद में इससे सुनती हूँ कि वो इसमें शायद इंटरेस्टेड भी है या हो सकता है, तो मैं ऑब्वियसली मेरी भी ख्वाहिश होती है कि फिर बात आगे कभी आप तस्वीरें लेकर नहीं आती अर्जुमन को दिखाने? नहीं, कैसा रहेगा है ना, फला खान ने बताया, मिसेस खान ने बताया तस्वीर देख, लेकिन वो बस ये जाहिर है ये कहती है कि नहीं उसमें
जो भी वजह थी नहीं आई हो जस्ट सकी। फील जो जब क्लिक आप कर जाते हैं किसी के साथ तो फिर तो बल्कि आपको कोई चीज रोक ही नहीं सकती, यू नो। और तो शादी होने में तो देर लगी, हाँ। बट आई वाज स्टिल क्वाइट यंग व्हेन आई गॉट मैरिड। तो ये बात नहीं थी कि अच्छा, अगर मैं पूछूं अर्जुमन, सही सही बताना, तुम्हारी अम्मी जब शादी होने वाली थी तब जितनी खूबसूरत थी, क्या तुम उतनी हो? अभी भी है ग्रेसफुल? आई डोंट थिंक आई लुक लाइक हर। ऐसी हमारी शक्लें नहीं मिलती। कुछ लोग कहते हैं कि मिलती अब्बू है। पे मिल गई होती? मुझे लगता है, और फैमिली में जो लोग जारी बात है हमें क्लोजली देख चुके हैं थ्रू आउट, तो वो यही कहते हैं क्योंकि मैंने जब देखा उस वक्त तुम 10-11 साल की थी, जब हमने एहसास देखा था, तो बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत सॉफ्ट शक्ल थी इनकी। हाँ। भोलापन था शक्ल में। तुम ठीक क्यों कह रही है। अब तो मैं अब वो आ गई ना जरा सी। हाँ, कि मैं अब रूहानियत आ गई है। ग्रेस आ गई। नहीं, बट सो देयरफॉर कोई कंपैरिजन आई फील हो नहीं सकता है सच के थी कि नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी शक्ल मिलती तो फिर आप कह सकते थे कि हाँ उस वक्त इसी एज पे ये ज्यादा खूबसूरत थी कि वो। नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं, जैसे मेरी सास मुझे बताती थी कि जब मैं जवान थी तो मैं इतनी खूबसूरत थी, मेरे बाल इतने लंबे थे। वो मैं सुनती भी हूँ और जैसे भी इस बात की गवाही देता है कि अम्मी बड़ी प्यारी थी। तो क्या आप भी बताते हैं जुमन को कि मैं तुम्हारे अब्बू मुझ पे ऐसे दीवाने हो गए थे? वो तो खुद बताते थे हमें कि ओफ योर मदर एंड योर मदर। अच्छा। और कहते भी थे कि you're the most beautiful woman, और मतलब बहुत निदा, मैं ऑनेस्टली ऑन एयर ये बात कहती हूँ कि ही पास्ड अवे 6 years ago, लेकिन टिल द लास्ट डे, आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट डे, ही मेड मी फील लाइक द मोस्ट डिजायरेबल वुमन इन द वर्ल्ड। मैं कुछ पहनती थी, वो नोटिस करते थे, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे। बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो इसने ऐसा जिंदगी में ऐसा भाव देखा है ना। मैंने बहुत ही आई थिंक नाउ आई रियलाइज इट, बाद में मुझे बहुत ही रिकग्निशन हुई है इस बात की कि माय फादर वाज आई थिंक अ फेयरली एक्सेप्शनल मैन। क्योंकि जितने वो लिबरल थे, आजाद ख्याल थे, जिस किस्म की उन्होंने आजादी प्यार करने प्रोवाइड की, फिर प्यार करने वाले। अभी 10 साल हुए ऐसे मुझे देखना छोड़ दिया। एंड ऑनेस्ट एंड रिलायबल। क्या? सॉरी, आई मिस दैट। मैंने कहा तो सिर्फ 10 साल हुए ऐसे ने मुझे देखना छोड़ दिया। मैं निदा, मैंने तो एक दिन अपने मियाँ से कहा, वो अच्छा हस्बैंड्स पाकिस्तानी हस्बैंड, सुनो तुम, हम इस पार्टी में गए थे ना, मैं देखती थी तुम्हारी स्लीव जरा यूं थी या नेकलाइन ऐसी थी, या बाल जो है ना वो, मतलब क्योंकि नोटिस बहुत करता हूँ। मैं घर आके मैंने कहा देखो, और औरतों को शिकायत होती है कि मर्द दूसरों की बीवियों को देखते हैं, मुझे शिकायत है तुम प्लीज दूसरों की बीवियों को देखो। तो वो एक थी खैर रिलेशनशिप उस तरह की उनसे। उनकी रिलेशनशिप तुमसे कैसी थी एज अ फादर? ओह, एक्सट्रीमली अफेक्शनेट टू द एक्सटेंट के मतलब सांस ना आए बंदे को, यू नो, बिकॉज़ दैट्स द वे ही लव्ड मी। एंड 6 साल पहले वो एंड फिर तुम कितना उस वक्त टूटी और कैसे संभली? With time, I guess time is you know, I guess the best healer. आप और कुछ कर नहीं सकते, वो इतनी आपकी हेल्पलेस फीलिंग होती है that time, जो कोई भी फैमिली भी छोटी ना, फिर छोटी सी फैमिली, एंड my brother is not even here, so it's just her and me actually. तो लेकिन वो that aside, I'm just saying कि जब लॉस इस किस्म का होता है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। टाइम के साथ फिर आप समझौता कर लेते हैं। एग्जैक्टली, अब ये चीज हो चुकी है। सबसे बड़ा मरहम होता है। मरहम है बस। अच्छा, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी मैं पूछूंगी, आप दोनों घर में छोटी फैमिली है, खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये जरूर हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ होगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अर्जुमन और उसकी अम्मी के साथ। कि मैं खूबसूरत और मेरा मानना ये है कि मेरी अम्मी मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। अब इंतजार है आपकी राय का कि आप लोग क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मैं और मेरी अम्मी आ रहे हैं आप सबसे मिलने। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ब्रेक के दौरान बड़ी अच्छी बात हो रही थी जो कि एक माँ को जरूर सुननी चाहिए। मेरे ख्याल से जितनी भी माएँ इस वक्त बच्चों की छुट्टियां हुई और घर पर बैठे हुए, तो मैंने आपसे एक बड़ी अच्छी बात सीखी, जो आपकी माँ आपके साथ क्या करती थी वो जरूर बताएं हमारी